नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रंजन अभिषेक। आज का जो दिन है हिंदू धर्म और सनातन परंपरा में यह दिन बहुत महत्वपूर्ण है। नवरात्र का आज 10वां दिन है। रावण दहन की जो एक प्रथा है और ये प्रथा हर वर्ष यह एक संदेश दे के जाती है कि किसी भी युग में, किसी भी क्षण में सत्य थोड़े मुश्किल से ही सही सदैव विजयी होगा। असत्य पर सत्य की ही जीत होगी और उसी संदेश का आज दिन है। आज रावण दहन का दिन है। यहाँ हम लोग श्री रामलीला कमेटी ग्रेटर नोएडा में मौजूद हैं, जिनके द्वारा यह आयोजन किया गया है बीते 10 दिनों से रामलीला का। हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राकेश शर्मा जी हैं, डायरेक्टर हैं और इन्हीं के देख रेख में यह पूरा आयोजन जो है वो किया गया है। इनके और कई सारे ऐसे कारनामे हैं जो दर्शकों को रोमांचित करने वाला है। 36 घंटों का जो ट्रैक है वो ट्रैक इन्होंने बनाया है, जिस पर इनकी 6 महीने की मेहनत है और वो ट्रैक जो है वो एक रिकॉर्ड है जो यहाँ धुन जो बजते रहा है और बजता रहता है। हम राकेश जी से बात करते हैं, इस आयोजन से जुड़े हुए चीज़ों पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ रामलीला रावण दहन को लेके जो एक नई बहस छिड़ी है उस पर भी बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी 10 न्यूज़ में। शुरुआत तो यहीं से करते हैं कि ये जो आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन रामलीला का, इसकी तैयारी, पूरी रूपरेखा तय करने में कितना वक्त लगा? सर्वप्रथम तो जय श्री राम। सबसे पहली चीज़ ये है कि हम लोग 6 महीने पहले से इस प्लानिंग में जुट जाते हैं और उसका एक ग्राफ तैयार होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। 2010 में हम लोगों ने ये विचार बनाया कि एक नई चीज़ को, क्योंकि लाइट है, हम लोगों का मंच आप देख रहे होंगे, मे भी हम लोगों के पास विदेशों से भी फ़ोन आते हैं। इतना बड़ा मंच और उस पर लाइटिंग और ट्रैक, उस ट्रैक के साथ आर्टिस्टों का तालमेल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। उस ट्रैक बनाने में मुझे विशेष सहयोग मिला सरदार मंजीत सिंह जी का, जो कि हमारी कमेटी के अध्यक्ष हैं, विजेंद्र आर्या जी का जो सचिव हैं, सौरभ बंसल जी का जो पूरा सेट और सारी चीज़ें भी देखते हैं, इसके अलावा मनोज गर्ग जी हैं और टीम के काफ़ी लोग हैं। ये क्योंकि एक टीम वर्क है। मुझे ये अवसर मिला क्योंकि मीडिया में मैं इन्वॉल्व हूँ और 94 दूरदर्शन पास आउट हूँ, तो मैंने कहा उस अपने कला को, थिएटर अभियान ग्रुप दिल्ली से मैं रहा, उसको मैं इसमें इन्वॉल्व करूँ। फिर 2010 में हमने क्रेन का फर्स्ट यहाँ पर किया कि जो क्रेन पे हम लोग लेके आते हैं रावण को, 2-2, 3-3 क्रेन लगाते हैं। रिग वगैरह भी हम लोग यूज़ करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा रिस्की था। और ये ट्रैक आप सब लोग सुन ही रहे हैं और पब्लिक को पसंद आ रहा है और हो सकता है कि अगले साल 2 ट्रैक और नए तैयार हो जाएंगे इसमें, एक भरत मिलाप का और एक रामचंद्र जी के रास तिलक का। उसके गाने वगैरह भी इसमें व्यक्तिगत हमारे अपने हैं, अपने कंपोज किए हुए हैं और इसमें मतलब आप ये कह सकते हैं A to Z टोटल अपना ही काम है, अपने ही कलाकार हैं, सारे प्रोफेशनल वॉइस ओवर जो करते हैं, जिनकी आवाज़ आप डिस्कवरी इंडिया जो है चैनल, उस पर भी सुनते हैं। इसके अलावा आकाशवाणी में उनके प्रोग्राम भी सुनते हैं। तो बस आप लोगों के सहयोग से और आशीर्वाद से प्रभु की, क्योंकि प्रभु की इच्छा बिना कुछ नहीं होता, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमें ये अवसर मिला। राकेश जी, हम बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे। ये जो रामलीला है, रामलीला कई जगहों पर होती रही है, पूर्व से होती रही है। चूँकि हिंदुस्तान में और दुनिया भर में राम का जो चरित्र है वो आदर्श चरित्र है और हमारे यहाँ तो माना जाता है कि हर व्यक्ति में राम है, कण कण में राम है। तो राम, हिंदुस्तान जो है वो राम यहाँ का पहचान है, यहाँ के संस्कृति सभ्यता के हस्ताक्षर हैं। रामलीला कोई नई प्रथा नहीं है हमारे यहाँ। गाँवों में, शहरों में तो अब थोड़ी कम हो गई है, लेकिन गाँवों में छोटे से छोटे पूजा पर, दुर्गा पूजा, काली पूजा और इन तमाम अवसरों पर रामलीला की एक लंबी प्रथा थी। वहाँ रामलीला का आयोजन होता था। इसमें एक नई बहस छिड़ी है। बहस ये, इस पर एक बहुत शोध है जो उनका जो कहना है, चूँकि अवध कमेटी जो है, जो लगभग 300 वर्षों से रामलीला का आयोजन करती आ रही है, उनका कहना है कि हमने इस पर एक व्यापक शोध किया है, काफ़ी अध्ययन किए हैं कि कुंभकर्ण और मेघनाद, जिसका हम रावण के साथ पुतला दहन करते हैं, उनका कहना है
कि कुंभकर्ण मानता था कि भगवान राम जो हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम विष्णु के अवतार हैं और माँ सीता जो है वो जगदम्बा की अवतार हैं। और वो उनका बस यही कहना था कि हम यह चीज़ मानते हुए रावण को वो रोक रहे थे कि इनसे युद्ध ना करें, लेकिन वो राजधर्म से विवश थे। चूँकि एक सेना की जो भूमिका होती है उस भूमिका से वो बंधे थे और इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्होंने अपने राजा के आदेश का अर्थात रावण के आदेश का पालन किया। अब उनका मानना है कि रावण का ही केवल नकारात्मक शक्ति के तौर पर केवल रावण के पुतले का दहन किया जाए। कुंभकर्ण और मेघनाद अपने राजधर्म का वहन कर रहे थे, इसीलिए उनके पुतले का दहन ना किया जाए। आपका क्या पक्ष है, आपका इस पर क्या कहना है? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बता दूं कि रामलीला में रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद जी, ये जो तीनों पुतले वध किए जाते हैं, क्योंकि इनका हम लोग वध करते नहीं हैं। सत्य के ऊपर असत्य जिस हिसाब से हावी हो जाता है, ठीक, सत्य की विजय जी। अच्छा, एक चीज़ जो कॉमन है जी, आपने अगर कोई गलत काम किया है और मैं आपका साथ दे रहा हूँ तो मैं कौन हुआ? आप गलत अपराधी ऊपर हुआ मैं। देखिए, आपने इस रामलीला में ही एक प्रसंग देखा होगा जब सूर्पनखा रावण के पास जाती है और रावण को ये सारी चीज़ बताती है और वो ये बताती है कि खरदूषण मारे गए। उस समय रावण खुद अकेले में ये विचार करता है और विचार करके वो खुद कहता है कि खरदूषण को कोई मार नहीं सकता, न नर न देवता, जरूर अवतार हो चुका है। और अगर मुझे इस योनि से मुक्ति पानी है तो मुझे राम से युद्ध करना पड़ेगा अपने कल्याण के लिए। ठीक, जो हम लोग दिखाते हैं कि रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद, उसका एक सीधा सीधा एक है संदेश कि गलत व्यक्ति का आप साथ देंगे या किसी भी अपराधी का साथ देंगे तो अपराधी आप भी कहलाएंगे। ये केवल एक समाज के लिए मैसेज है कि हम उन गलत कामों को ना करें। और बाकी पुतले के जलाने से कुछ नहीं होता है, ठीक ना। हम लोग स्वयं मानते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, हमारे अंदर ब्रह्म का अवतार है हर प्राणी। और सबसे अच्छी चीज़ रामलीला से जो एक निकल कर आती है कि हम हर व्यक्ति, यहाँ मैं जातिवाद पे नहीं जा रहा हूँ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, समस्त एक परिवार मिलता है। रामचंद्र जी ने शूद्र यानी जानवर, बंदरों का साथ लिया। राम जी की सेना में कोई पुरुष नहीं था। राम लक्ष्मण जी के अतिरिक्त कोई पुरुष हो तो बताइए आप मुझे। मतलब एक ऐसा संदेश है। बल्कि कभी कभी मुझे दुख होता है, मैंने एक दो जगह इस तरीके से रामलीलाएँ देखी हैं जिसमें फिल्मी गानों पे जो फूड़ा डांस होता है ना, वो मेरे को बड़ा बुरा लगता है कि एक राम की महिमा का हम वर्णन कर रहे हैं। और इसीलिए इस ट्रैक में जितने भी भजन हैं, जितने भी गीत हैं, वो सब परंपरागत है और ट्रैक को भी हमने परंपरागत बनाने की कोशिश की है। हमारे मुकेश शर्मा जी जो बहुत अच्छे कवि हैं, लेखक हैं और साथ में अथॉरिटी में भी हैं, आपका भी बहुत सहयोग उस ट्रैक पे हमें करने को मिला। तो हमने परिवार समाज को वो चीज़ तो एक समाज को संदेश है ये कि आप अपराधी का साथ मत दीजिए। हम जानते हैं कि सामने वाला सही है, फिर भी अगर हमारा मित्र कोई अपराधी है, हमारा भाई अपराधी है, तो हम उसका साथ देते हैं, तो अपराधी तो हम कहलाएंगे ही। मेरा विचार है कि ये सामाजिक परंपरा है, इस पर ज़्यादा विवाद या विचार विमर्श ना हो तो अच्छा है। मुकेश जी, आप इसमें बताइए कुछ। जी, मैं मुकेश शर्मा, रामलीला कमेटी का सचिव। इस विषय पर यह कहना चाहूँगा कि जो हमारी 300 वर्षों से हमारी प्रथा चली आ रही है उसमें किसी किस्म का भी छेड़छाड़ ना किया जाए। और क्योंकि कुंभकर्ण मेघनाद केवल अपराधी हैं, उन्होंने साथ रावण का दिया है। उनके पुतले दहन होने के पश्चात एक समाज में एक ये जाता है कि असत्य पर सत्य की जीत हुई है। ये मैसेज जाना चाहिए। इस मैसेज में ज़रा भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, राकेश जी जो बता रहे थे कि परंपराओं का एक अपना महत्व है
और जो आने वाली पीढ़ियां हैं या जो वर्तमान पीढ़ी है वो उस परंपराओं का वहन करे, ना कि उसमें कुछ छेड़छाड़ करे। एक बात चीज़ और कहना जी। चाहूँगा, कभी कभी दुख होता है मुझे, जो मैंने कहा, एक छोटा सा मंच बन जाता है और उसमें रामलीला के नाम पे जो कमेटियाँ पुरानी हैं या जो कलाकार हैं, उनसे मेरा अनुरोध है, कृपया राम से संबंधित भजन, डांस, नृत्य करें, फिल्मी गानों पर इसको ना करें। धन्यवाद। ये एक बहुत अहम बातें इन्होंने कही है। दरअसल आधुनिकता जो है, ये जो आधुनिकता का दौर है, इसने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। जो आपका संस्कार, जो एक संस्कृति थी रामलीला की, वो विलुप्त होती जा रही है। जैसा इन्होंने कहा, कई मंचों पर अब आजकल हिंदी गाने रामलीला के बीच में बजाए जाने लगे हैं। दूसरा जो एक और दुख का विषय है राकेश जी, मैंने भी कई जगह ये देखा, अगर कोई पुरस्कार राशि दिया जाता है तो आप उस बीच में, वो रामलीला का शॉट चल रहा है और आप उस बीच में उसका नाम उद्घोषित करने लगते हैं कि इन्होंने 500 दिया, इन्होंने 200 दिया। महत्व 500 या 200 का नहीं है, महत्व उस दर्शन का है, महत्व उस चरित्र का है जो आप दिखा रहे हैं, जो लोगों को आप इस दर्शन के माध्यम से जिस आदर्श पुरुषत्व का ज्ञान देने का कोशिश कर रहे हैं, दर्शन उसका है। राकेश जी, एक ये आखिरी प्रश्न है, आप फिल्मों में भी काम करते हैं, करते रहे हैं, ये रामलीला जो है, अब ये जो चूँकि कई जगहों पर रामलीला का आयोजन होता है, अगर हम कुछ ये बात करें कि इस रामलीला में क्या खास है, चूँकि और कई आयोजन हो रहे हैं, तो क्या खास है, क्या कुछ नए इसमें जोड़े गए हैं, या क्या उन परंपरागत जो चीज़ें हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसको बचा के रखने का कुछ प्रयास किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है, आप इसमें हर वर्ष नया देखते हैं। नंबर एक, हमारी सेट, मंच पे हम महल बना के खड़ा करते हैं, 2 मंजिला, 3 मंजिला। अब ये सारा कार्य हमारे विजेंद्र आर्या जी और सौरभ बंसल जी, और साथ में हमारे जो अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह जी, इन सबका विशेष सहयोग रहता है। और हम वही मंच पे परंपरागत चीज़ दिखाना चाहते हैं। जैसे आपने अब किसी देखा था जटायुबद्ध, इसके अलावा महल का अगर सीन है तो प्लाई के, लकड़ी के हम लोग सेट बनाते हैं प्रॉपर, जो आपको और रामलीलाओं में देखने को नहीं मिलेगा। 300 फीट का आपका मंच है लंबा, ठीक, वो आपको हर जगह नहीं मिलेगा।